कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लास में आने पर जो बैन लगाया गया था, उस मामले में मुस्लिम लड़कियों ने तकरीबन 23-24 दिन तक प्रदर्शन किया था। अब उस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। गवर्नमेंट ने उस पूरे मुद्दे को लेकर एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी को कहा गया है कि वो कमेटी पूरे मुद्दे पर फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उनको पढ़ेगी कि इस तरह के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक किस तरह के फ़ैसले दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलात में किस तरह से फ़ैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या कहती हैं। अब ऐसे में जो कमेटी गठित की गई है वो इन 6 लड़कियों को ये फ़ैसला करके सुनाएगी कि आप स्कूल में, कॉलेज में, अपनी क्लास में हिजाब पहनकर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आपको ये ज़रूर बता दूं कि इन 6 लड़कियों ने तकरीबन 24 दिन तक इस पूरे मामले पर प्रदर्शन किया और हिजाब पहनकर कॉलेज में आने पर जो बैन लगाया गया था उसका इन्होंने जमकर विरोध किया है। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह से अपना रोल अदा करता है, क्योंकि अभी तक जो कमेटी गठित की गई है, जब तक वो कमेटी अपना फ़ैसला नहीं सुनाती है तब तक के लिए इन 6 लड़कियों को वही रूल मानने होंगे जो उस कॉलेज के रूल हैं। यानी अगर कॉलेज के रूल ये कहते हैं कि आप हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो उन लड़कियों को, जो 6 लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, उनको वही रूल फॉलो करने होंगे और हिजाब पहनकर स्कूल में, कॉलेज में नहीं जा सकती हैं। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही साबित होता है कि कॉलेज प्रशासन सीधे तौर पर कह रहा है, प्रिंसिपल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते हैं आप, जिसको लेकर 20 दिन तक, 24 दिन तक प्रदर्शन किया गया है। तो अभी जब तक ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ने के बाद सामने नहीं आता है और ये कमेटी जो गवर्नमेंट की तरफ से गठित की गई है, ये कमेटी अपना फ़ैसला नहीं सुना देती है तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद, तब तक मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जा सकती हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई मामला अभी तक अगर गया हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसले दिए हैं। हमने इस पूरे मामले पर कई वकीलों से अभी फ़ोन पर बात की है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई मामला नहीं आया है या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं सुनाया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ये कहती हों कि आप ड्रेस कोड पर कोई पाबंदी लगाएं या हिजाब पर स्पेशली कोई पाबंदी लगाई जाए और हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों को या गैर मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूल, कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि तालीमी इदारे होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें किसी तरह से भी ड्रेस कोड पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो अब ये भी ज़रूर देखना होगा कि कर्नाटका जिस राह पर इस वक्त चल रहा है, क्योंकि कर्नाटका से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनकर जाने पर बैन लगाया जाना हो या उसके अलावा स्कूल में मुस्लिम बच्चों की नमाज पर हंगामा हो। क्योंकि मैंने आपको एक ख़बर और दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर ये बताया था और दिखाया भी था कि कुछ मुस्लिम बच्चे अपनी क्लास के बाद नमाज के वक्त पर स्कूल में नमाज अदा कर रहे थे, तो वहाँ जाकर जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं उन्होंने हंगामा किया था, मौके पर ही पुलिस प्रशासन पहुंचा था। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक जो रूल कॉलेज के हैं वही रूल माने जाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या ये कमेटी जो फ़ैसला करती है वो फ़ैसला मुस्लिम लड़कियों के हक़ में जाता है या फिर कॉलेज प्रशासन के हक़ में जाता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।